है गाइस, वेलकम बैक टू द डीसीसीएन प्लेलिस्ट। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि आपको ट्रांसमिट करना है आपकी इन्फॉर्मेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। तो डेस्टिनेशन हमारी यानी रिसीवर हो गया और सोर्स हमारा सेंडर हो गया। तो सेंडर से रिसीवर के पास अपन को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पैकेट, कोई फॉर्म, कोई बिट आपको पहुँचानी है। लाइक अपन एग्जाम्पल है, कोई डिनर कर रहे हैं दो बंदे, तो वो आपस में बात करेंगे तो क्या मीडियम बनता है? मीडियम अपना बनता है एयर। एयर के थ्रू वो क्या करते हैं, स्मोक अपने सिग्नल्स भेजते हैं और हमारा एक तरह से बात करें तो सेमाफोर भी देखने को मिलता है। अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में क्या होता है, अपन मेल कर देते हैं या फिर अपन को किसी के थ्रू भेजना है तो अपन जैसे ट्रक यूज करते हैं, एयरप्लेन यूज करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को सेंड करना होता है। तो लगेज के केस में तो ट्रक एयरप्लेन काम आ जाता है, लेकिन डेटा के केस में क्या होता है, ये चीज़ काम आती है। ये होती है गाइडेड और अनगाइडेड के रूप में होती है। और गाइडेड के अंदर अपने 3 होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, अपनी फाइबर ऑप्टिकल कर्व हो गया, और अपना फाइनली फ्री स्पेस देखने को मिलता है अनगाइडेड के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गाइडेड की, देन आप वी विल कम ऑन द अनगाइडेड के ऊपर। तो गाइडेड की अगर बात करूँ तो गाइडेड में क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या होता है, केबल के थ्रू आपका जो फिजिकली हो गया, एक तरह से फिजिकली लिमिट्स मिल जाती है इसको। तो ये क्या होता है, केबल के थ्रू अपने डेटा को परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनी ऑफ दिस मीडिया इज डायरेक्टेड एंड कंटेंट फिजिकल लिमिट्स ऑफ द मीडियम। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहला क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे होती है हमारी, जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो क्या होती है, एक तो इंसुलेटर होता है, यहाँ पे कंडक्टर होता है, उसके थ्रू ये वर्क करती है। तो ये क्या करती है, इट यूजेस द मेटेलिक कंडक्टर एंड दैट एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। A twisted pair cable consists of the two conductor each with its own plastic insulator twisted together. इसके जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। तो यहाँ से डेटा ट्विस्टेड फॉर्म के रूप में ऐसे जाता है। अब बात करूँ कोएक्सियल आपकी केबल क्या होती है, वो तो ये केबल के बारे में बात करूँ, देखो इट इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट हैज़ ए इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर एंड द कंडक्टिव शील्ड। ये इसके अंदर 3 लेयर के ऊपर होता है, 4th लेयर आपकी इनर कंडक्टर लेयर होती है। एंड इसमें देखो तो आउटर इंसुलेशन होता है, शील्ड होती है, देन डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है, देन इनर कंडक्टर होता है। तो इंसुलेशन के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अगेन ये इलेक्ट्रिसिटी करंट के थ्रू अपने डेटा को अपने सेंड करने का काम करती है। फाइनली अपनी आती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। आपने OFC देखी होगी, ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर होती है, बड़ी बड़ी केबल है जो नेट को प्रोवाइड करवाती है अपने अंदर, अपने लिए, अपने जो भी नेटवर्क होता है जो उन्हीं के थ्रू होता है, OFC के थ्रू। तो अगर देखें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल केबल की तरह होती है, दैट कंटेनिंग 1 and more ऑप्टिक फाइबर्स एंड दैट आर यूज टू कैरी लाइट। ठीक है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं अपने, उनको कैरी करती है। उस वाले केस में, बाकी वाले 2 में तो इलेक्ट्रो के बारे में था, इसमें लाइट का केस आता है। तो लाइट का केस है तो इसके अंदर आपके एक प्रिंसिपल लगता है, वो होता है आपका TRI। हमारा जो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो आपकी TIR यानी टोटल इनर रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करती है। तो इसके अंदर होता क्या है, सिंपली कि आपके जैसे कि कोटेड होता है प्लास्टिक लेयर का और कंटेंट इन द प्रोटेक्टिव ट्यूब सुटेबल फॉर द एनवायरनमेंट वेयर द केबल इज डेवलप्ड। इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक आउटर होता है, देन मेथेन जैकेट होता है, देन स्ट्रेंथ आपका मेंबर्स होता है, देन बफर जैकेट होता है, देन कैडिंग होती है, और कोर होता है आपका ये सिलिका का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी लाइट आती है ना, तो क्या होता है, टोटल EIR कैसे होता है इसके अंदर कि आपका जो होता है क्रिटिकल एंगल जनरेट होता है इसमें। जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्रिटिकल एंगल जनरेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्शन वापस मीडियम के अंदर आ जाता है, और ऐसे एंड सोन लाइट आपकी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, बार बार रिपेल करती है और वहीं से वापस आ जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये अपना काम करता है और लाइट के थ्रू स्पीड से ये काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और हम इसको यूज करते हैं। अब बात करूँ कि अनगाइडेड मीडिया तो होती क्या है, क्या करती है कि इट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से समझ में आ रहा है कि आपका फ्री एयर के अंदर बात कर रहे हैं अपन, है ना, EM वेव्स की बात हो रही है। क्योंकि अब देखो, विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफन रेफर टू द वायरलेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है, ओपन एयर के अंदर होती है। तो सिग्नल आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू ए फ्री स्पेस एंड थस आर अवेलेबल टू द anyone who has a device capable of receiving। यानी फ्री एयर में होता है, जैसे रिसीविंग अपने पास तो केवल रिसीविंग अपने पास डिवाइस होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है कि देखो, अब EM की बात हुई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्पेक्ट्रम आएगा, जिसकी रेंज होती है 3 kHz से 90 THz के बीच में इसको यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड आपको निकलवानी है तो ये जो आपकी 300 THz से 40 THz तक आपकी
यहाँ पर देखने को, यानी 400 है, ये 400 से देखने को मिलती है और आपको लाइट वेव देखने को मिलता है। तो ये था हमारा अनगाइडेड मीडिया। तो ये थी हमारी सिंपली जो हमारी ट्रांसमिशन मीडिया थी उसके बारे में पूरी डिटेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो।